नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का ताजा जत्था आज अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। बारिश और खराब मौसम की वजह से इतवार के रोज यात्रा मुअत्तल कर दी गई थी। ख्याल रहे कि इस साल अब तक 3,19,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। तो नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का ताजा जत्था आज अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। बारिश और खराब मौसम की वजह से इतवार के रोज यात्रा मुअत्तल कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान लोकसभा पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर आजम खान के मामले पर अहम फैसले ले सकते हैं। वाज़ेह है कि आजम खान ने डिप्टी स्पीकर रमा देवी से मुखातिब होते हुए काबिल एतराज जुमले अदा किए थे। पार्लियामेंट में आजम खान से बिलाशर्त माफी का मुतालबा भी किया जा रहा है। आजम खान की रुकनीत खत्म करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। इधर उधर की न बात कर ये बता के ये मुझे तो आप हटाना नहीं, मैं मेरे अध्यक्ष तरफ महोदय करके बात मुझे आप माने से प्लीज बैठिए, माने से प्लीज बैठ जाइए आप। तू इधर उधर की न बात कर ये बता के ये मुझे तो आप हटाना नहीं, मैं मेरे अध्यक्ष तरफ महोदय करके मुझे बात आप माने से प्लीज बैठिए, माने से प्लीज। आजम खान ने गुज़िश्ता इधर दिनों उधर की पार्लियामेंट ना बात में कर। जो तबसरा किया था वो हम आपको सुनवा रहे हैं लगातार, जिसके बाद इस काबिल एतराज तबसरे के बाद अगर बात बरसर इक़्तिदार पार्टी करें तो उनकी जानिब से लगातार हंगामा किया गया और बिला शर्त माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। उसके बाद से जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई तब आजम खान से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी रुकनीत को मनसूख करने की भी बात कही जा रही है। तो लोकसभा स्पीकर आजम खान के मामले पर आज कुछ अहम फैसला आ सकता है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा स्पीकर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। रुकने पार्लियामेंट आजम खान पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। इससे कबल हमने देखा था कि ट्रिपल तलाक मामले को लेकर वो अपनी बात रखने वाले थे। जैसे ही उन्होंने अपना खिताब शुरू किया उसी वक्त उन्होंने एक शेर से अपना खिताब शुरू किया। जब भी डिप्टी स्पीकर रमा देवी के जरिए कहा गया कि आप मेरी तरफ देखकर बात करें, जिस पर उन्होंने काबिल एतराज तबसरा किया, जिसके बाद बरसर इक़्तिदार पार्टियों की जानिब से हंगामा खड़ा किया गया और अब लगातार रुकने पार्लियामेंट आजम खान से माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी रुकनीत मनसूख करने की भी बात कही जा रही है। और इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनूप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार आजम खान के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है और रुकनीत मनसूख करने का भी मुतालबा किया जा रहा है, तो वहीं उनके बयान पर माफी मांगने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि बवाल जारी है। आज के स्पीकर फैसला क्या कुछ ले सकते हैं? अनूप, आपको आवाज हमारी सुनाई दे रही होगी, तो आपसे सवाल ये कि लगातार हम देख रहे हैं कि आजम खान से इस्तीफा देने का मुतालबा किया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी रुकनीत मनसूख करने की बात कही जा रही है। आज का दिन काफी अहम है। क्या लोकसभा के स्पीकर कुछ अहम फैसला आजम खान के हवाले से ले सकते हैं? तो अपने नुमाइंदे अनूप से आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है। तो लोकसभा स्पीकर आजम खान के मामले पर बिला शर्त माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है बरसर इक़्तिदार पार्टियों की जानिब से। तो वहीं जिस दिन इन्होंने काबिल एतराज़ तबसरा किया था उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी थी, जिसका लगातार मुतालबा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा स्पीकर क्या कुछ आज फैसले इस हवाले से ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के नव मुंतखब वज़ीर आला BS